वृंदावन की सुबह सूरज की पहली किरणों से प्रकृति चमक उठी है। हर तरफ शांति, पवित्रता और भक्ति का माहौल है। यही वृंदावन के क्षेत्र में दो मित्र जन्मे, श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे, हमेशा साथ खेलते, साथ मुस्कुराते। समय के साथ दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम गए, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन के मूल्य सीखे। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने पर दोनों मित्र एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहते हैं और अपनी अपनी दिशा में निकल पड़ते हैं। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राज्य के राजा बने, लेकिन सुदामा के जीवन में गरीबी अपना बसेरा बनाए रही। छोटी सी झोपड़ी, खाली बर्तन, भूखे बच्चे और परेशान पत्नी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, प्रभु कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, उनके पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद करें। गरीब थे पर श्रद्धा में धनी थे। पत्नी ने किसी महल का हार नहीं दिया था कृष्ण को, दिया था बस एक छोटी सी पोटली जिसमें भुने हुए चावल थे, और उसमें बंधा था एक निष्कपट पत्नी का प्रेम, एक भगवान के मित्र के लिए श्रद्धा और एक भिखारी के हाथों से निकलता हुआ विश्वास। खाली पैर, थके हुए कदम, लेकिन हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम और आस्था लेकर सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। द्वारका के राजमहल में शान और प्रकाश छाया हुआ है। कृष्ण अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सुदामा महल के गेट पर पहुंचे, कृष्ण दौड़कर आए और अपने मित्र को गले लगाया। आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम और आनंद के सागर उमड़ आए। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और बड़े प्रेम से उनसे बातें करने लगे, जैसे दोनों के बीच समय का गैप कभी था ही नहीं। जब कृष्ण ने सुदामा की लाई हुई पोटली खोली, उस पोटली में न सोना था, न मोती, न राजभोग, न हार। था तो बस कुछ भुने हुए चावल, पर उनमें बंधा था एक मित्र का निर्मल प्रेम, एक पत्नी का समर्पण और एक भगवान के लिए श्रद्धा। सुदामा के जाने के बाद कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से सुदामा के घर में धन और संपत्ति बरस दी। जब सुदामा घर लौटकर आए तो देखा कि उनकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई है। पत्नी और बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सुदामा समझ गए कि सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे सब कुछ दे देता है। जय श्री कृष्ण।